हरे कृष्ण। हनुमान जी का जन्मोत्सव है चैत्री पूर्णिमा पर। तो इस पूर्णिमा पर हम लोग खूब लाभ उठाएंगे। कैसे कि हनुमान जी का बिल्कुल मैं शॉर्ट पूजन बताता हूँ, और मुख्य वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वह है दोरक बंधन के लिए। देखिए, इस प्रकार से धागा होता है, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजन किया जाता है, फिर इसको ना हाथ में धारण किया जाता है। यह जो दोरक बंधन है ये ना चैत्री पूर्णिमा पर ही किया जाता है, हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। और यदि यह दोरक यानी यह धागा यानी यह रक्षा सूत्र कोई भी व्यक्ति बांध ले अथवा तो किसी को बांध दे तो वह नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित हो जाता है। फिर वह चाहे स्मशान में चला जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर अटैक नहीं करती है। उसके ऊपर काला जादू का प्रभाव नहीं चलता है ना। उसके ऊपर कोई भी मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रक्रिया संभव नहीं होती है जल्दी। तो देखिए, यह दोरक कैसे बनाया जाएगा, यह धागा कैसे बनाया जाएगा, इसी विषय पर यह वीडियो है। मैंने यहाँ पर देखिए हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। आपके पास फोटो हो तो भी चल जाएगा। यदि घर में नहीं हो फोटो ना मूर्ति तो आप यह प्रक्रिया मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो तैयारी आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी पूजन में हमको दीपक जलाना होता है, तो मैंने यहाँ पर दीपक जलाकर रख दिया है। फिर ये ना पंचमुखी दीपक आप बना लेना, एक मिट्टी का दिया लेना और उसके अंदर 5 बत्तियां लगा देना। ठीक है, देख लीजिए 5 बत्तियां है ना, 5 बत्तियां लगा लेना। फिर उसके बाद सरसों का तेल इसके अंदर भरना है। ये कब जलाना है मैं आपको पूजन में बताऊंगा। नीचे हमने चावल का आसन दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए पूजन की सामग्री में हमारे पास क्या क्या है। बिल्कुल थोड़ा सा ही सामग्री लगेगा, आप उसकी व्यवस्था बिल्कुल ही सुचारू रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अक्षत रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पुष्प कम है ना। मैं अभी वीडियो रात्रि को बना रहा हूँ, एकादशी की तिथि है और पूर्णिमा भी नज़दीक है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास पुष्प अभी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए अक्षत रखा हुआ है, अक्षत से भी काम चल जाएगा। फिर यहाँ पर सिंदूर है। दो मुख्य चीज़ें जो पूजन में लगेंगी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर दोरक यानी धागा है। यह धागा देखिए, या तो आप कलावा ले सकते हैं, नाड़ा छड़ी जिसको कहते हैं, रक्षा सूत्र जिसको बोलते हैं ना, लाल कलर का मिलता है पूजन में जो बांधते हैं लोग। लेकिन आपको ना 3 की संख्या में लेना है, अथवा तो 5, 7 है ना, विषम संख्या में लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 लिया हुआ है। अब देखिए आप इसे ना पूरे वर्ष भर बांधे रखिएगा ताकि आप सुरक्षित रहें, है ना। और इसके लिए ज़्यादा मोटा लेंगे तो भी भद्दा दिखेगा हाथ में, और ज़्यादा पतला ले लेंगे तो वो भी टूट जाएगा। तो धागे की मोटाई भी आपको देख लेनी है ना, 3 होना चाहिए। बाकी आप इसे ना सूत का ही लीजिएगा, रेशम का धागा नहीं लेना है, सूत का धागा लेना है, प्योर सूत का। ठीक, अभी आप जुगाड़ कर लेना, अथवा तो कलावा से भी आप ये बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कपूर है आरती के लिए। यहाँ पर ना भोग के लिए मैंने बताशे रखे हुए हैं। ये बताशे भी रख सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है ना, घी का मालपुआ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर ना घी का मालपुआ रख लीजिएगा। आप लोग घर में पहले से बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अभी बनाया नहीं है, मैं आपको केवल पूजन दिखा रहा हूँ कैसे किया जाता है। तो मालपुआ घी वाला घर के अंदर ही आप बनाकर रख लेना, ठीक है, भोग लगाने के लिए हनुमान जी को। फिर यहाँ पे माचिस लगेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर धूप के लिए मैंने रखा हुआ व्यवस्था, गोबर का कंडा है। आपके पास जो भी धूप की व्यवस्था हो वो चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, तो ये जो 3 धागे वाली हमने ये जो रक्षा सूत्र लिया है, इसके अंदर हम लोग 13 गांठें लगाएंगे। थोड़ा सा जगह आप इधर छोड़ देना, थोड़ा सा लास्ट में छोड़ देना, 13 गांठें लगा लेना। यदि आखिरी में ज़्यादा ये बच जाता है ना धागा, तो उसको ना कट कर लेना, है ना। तो अब देखिए हम लोग पहले इसके अंदर 13 गांठें लगाते हैं। मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है। उसके पहले आप आचमनी से शुद्धिकरण कर लेना, है ना। 3 बार आचमन कर लेना भगवान का नाम लेके। चौथी बार में आप अपना हाथ धो लेना। फिर उसके बाद तिलक कर लेना खुद। फिर उसके बाद ये पूजन की विधि प्रारंभ करना। तो आइए हम लोग इसके अंदर गांठें लगाना देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है इसके अंदर गांठें लगाना। आप जैसे नॉर्मल सिंपल गांठें लगाते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर गांठें लगानी है। फिर आप देख लेना कि आपको कितना जगह छोड़ना है बीच में कि नहीं छोड़ना है। बिल्कुल चिपका के भी आप 13 गांठें लगा सकते हैं, जैसे आपको सुंदर लगे आप अपने हाथ पर बांधने के लिए। ये माताएं बहनें भी पहन सकती हैं, भाई भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अभी बना लिया है। ये जो 13 गांठें हैं आपको दिख रही होंगी। थोड़ा सा मैंने दूर दूर बनाया ताकि मैं वीडियो बना रहा हूँ ना,
तो आप लोगों को पता चले कि आगे क्या करना है। आप लोग इसे नज़दीक नज़दीक भी बना सकते हैं। जो भी आपके घर में विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी को ये दोरक आप बांध सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती हो तो ये दोरक आप बांध दीजिएगा, वे भी सुरक्षित हो जाते हैं। धागा कौन से कलर का लेना है? धागा आपको लाल कलर, पीला कलर लेना है। काला कलर भी यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन काले कलर में ज़्यादा करके सूती नहीं मिलता है ना, इसीलिए मैंने ये सूती में पीले कलर में लिया हुआ है। ठीक है, सूती मिल जाए काले कलर में तो आप उसे ले सकते हैं। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। देखिए, हनुमान जी का पूजन है ना, तो सबसे पहले हम लोग राम जी का स्मरण करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। अब हम लोग भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप भगवान को तिलक लगा देना और मंत्र क्या पढ़ना है आपको? ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। देखिए, किसी भी प्रकार का पूजन हो, है ना, बिना मंत्र के आप पूजन कभी नहीं करना, मंत्र सहित आपको पूजन करना चाहिए। तो देखिए, प्रथम उपचार हमने हनुमान जी को तिलक कर दिया, फिर उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे हम। पुष्प में भी आप चंदन अथवा तो सिंदूर लगा लेना, साथ में अक्षत ले लेना और वह पुष्प भगवान को अर्पित करना। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। अब उसके बाद जो तीसरा उपचार है वह है धूप। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। उसके बाद है दीप। तो दीप ना, ये देखिए मैंने ये ज्योत यहाँ पर जला कर रखी है, हम ऐसे ही दीप दिखा देंगे। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। फिर आप अपना हाथ धो लेना दीप दिखाने के बाद। अब उसके बाद ना नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में मैंने आपको बताया था मालपुआ, तो मालपुआ आप भगवान जी के आगे अर्पित कर देना। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। नैवेद्य के आगे 3 बार आप जल गिरा देना। हस्त प्रक्षालन के लिए मध्यपानम जलम समर्पयामि, मतलब बीच बीच में पानी के लिए, फिर मुख प्रक्षालन के लिए, है ना, 3 बार आप जल गिरा देना। अब देखिए क्या करना है, ये हमने पंचोपचार द्वारा भगवान का पूजन कर लिया। अब हमें ये जो दोरक हमने बनाया है 13 गांठों वाला, है ना, यहाँ पर मैं कैमरा शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। अब हम लोग एक एक गांठ को अभिमंत्रित करेंगे। ठीक है, आपको लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। ठीक है, बाएं से दाएं की ओर जाना है अभिमंत्रित करते हुए। मंत्र यहाँ से पढ़ा जाएगा, उससे आप अभिमंत्रित करते जाना। कैसे करना है, मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा, आप उसे ना दोहराते जाना। बिल्कुल सिंपल मंत्र है। दोहराते हुए सबसे पहले आप तिलक करना, फिर पुष्प और अक्षत रख देना। मेरे पास पुष्प अभी कम है तो मैं केवल अक्षत रखूंगा। आपके पास पुष्प होगा तो पुष्प रख सकते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप अक्षत ही रखना। तो चलिए, मंत्र मैं बोलूंगा, आप दोहराते हुए ये पूजन कर्म करना। ओम अंजनी सूनवे नमः प्रथम ग्रंथिं पूजयामि। ओम, आप भी दोहराते जाइए।
ओम अंजनी सूनवे नमः प्रथम ग्रंथिं पूजयामि। अब दूसरी ग्रंथि ओम हनुमते नमः द्वितीय ग्रंथिं पूजयामि। ओम हनुमते नमः द्वितीय ग्रंथिं पूजयामि। ओम वायुपुत्राय नमः तृतीय ग्रंथिं पूजयामि। ओम महाबलाय नमः चतुर्थ ग्रंथिं पूजयामि। ओम रामेष्टाय नमः पंचम ग्रंथिं पूजयामि। ओम फाल्गुन सखाय नमः षष्ठ ग्रंथिं पूजयामि। ओम पिंगाक्षाय नमः सप्तम ग्रंथिं पूजयामि। ओम अमित विक्रमाय नमः अष्टम ग्रंथिं पूजयामि। ओम सीताशोक विनाशनाय नमः नवम ग्रंथिं पूजयामि। ओम कपीश्वराय नमः दशम ग्रंथिं पूजयामि। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः एकादश ग्रंथिं पूजयामि। ओम दशग्रीवदर्पघ्नाय नमः द्वादश ग्रंथिं पूजयामि। ओम भविष्यभद्राणे नमः त्रयोदश ग्रंथिं पूजयामि। इस प्रकार से हमने 13 ग्रंथि का पूजन कर दिया। अब ये ग्रंथि उठाकर हनुमान जी के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, एक एक प्रोसेस ध्यान से देखते जाइएगा। ये मैं हनुमान जी के ऊपर चढ़ा देता हूँ। अब हम लोग हनुमान जी का अंग पूजन करेंगे। एक एक अंग का पूजन किया जाता है। पुष्प हो तो पुष्प में सिंदूर लगा लेना, और अक्षत हो ना तो अक्षत आप चढ़ा देना। मंत्र में यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग एक एक मंत्र पर अक्षत चढ़ाते जाना। ओम हनुमते नमः पादौ पूजयामि। ओम सुग्रीव सखाय नमः गुल्फौ पूजयामि। ओम अंगद मित्राय नमः जंघै पूजयामि। ओम रामदासाय नमः उरु पूजयामि। ओम अक्षघ्नाय नमः कटिं पूजयामि। ओम लंकादहनाय नमः बालं पूजयामि। ओम राममणिदाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम सागरोल्लंघनाय नमः मध्यं पूजयामि। ओम लंकामर्दनाय नमः केशवलिं पूजयामि। ओम संजीवनीहर्त्रे नमः स्थनौ पूजयामि। ओम सौमित्रिप्राणदाय नमः वक्षः पूजयामि। ओम कुंठितदशकंठाय नमः कंठं पूजयामि। ओम रामाभिषेककारिणे नमः हस्तौ पूजयामि। ओम मंत्ररचित रामायणाय नमः वक्त्रं पूजयामि। ओम प्रसन्नवदनाय नमः वदनं पूजयामि। पिङ्गनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि। ओम श्रुतिपारगाय नमः श्रुतिं पूजयामि। ओम ऊर्ध्वपुण्ड्रधारिणे नमः कपोलं पूजयामि। ओम मणिकण्ठमालिने नमः शिरः पूजयामि। ओम सर्वाभीष्टप्रदाय नमः सर्वांग पूजयामि। ये पूजन हमने संपन्न कर लिया है। अब हम लोग ना आरती करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये जो पंचमुखी दिया हमने बनाया वो हमको कब जलाना है। तो अभी जो कपूर हमने रखा था ना, उस कपूर को हम जला लें और भगवान की हम आरती कर लें। खूब प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से आप आरती कर लेना। आरती को शीतलीकरण कर देना। 3 बार इसको पानी से ऐंच देना होता है ना, ऐसे 3 बार ऐंचना होता है। फिर उसके बाद स्वयं आप आरती लेना, पूरे घर भर में आरती दिखा देना। अब देखिए यहाँ पर ना आपको ये पंचमुखी दिया जलाना है।
आपको दिया कैसे जलाना है, शुरुआत जो हनुमान जी की तरफ दिया है ऐसे क्लॉकवाइज जलाते हुए आना है आपको। अब ये दीपक जब तक जलता रहेगा ना तब तक ये दोरक यानी जो ग्रंथि पूजन हमने करके जो दोरक हनुमान जी को अर्पित किया है वह दोरक वहीं रहेगा। दिया जब बुझ जाए उसके बाद दोरक आपको उठाना है। दोरक उठाने के बाद मैं मंत्र यहाँ से पढ़ूंगा, उसी मंत्र के द्वारा आपको दोरक को धारण करना है। यदि आपने जो दोरक है उसको खुद से बांध लिया तो अति उत्तम, यदि नहीं बांध सकते हैं तो किसी और को कह दीजिएगा कि आप मुझे बांध दीजिए। ये मंत्र आप इसमें प्ले कर लेना, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आपके घर में 10 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, तो उतने दोरक आपको बनाना है, ठीक है। और कितने व्यक्ति इसका पूजन कर सकते हैं? कोई भी एक व्यक्ति इस दोरक का पूजन कर सकता है, समझ गए आप। बाकी वो दोरक को ऐसे ही आपको रिचार्ज करना है, या दोरक ऐसे ही रिचार्ज होगा, समझ गए। 3 लोग हैं तो एक ही व्यक्ति भले कर लेवे तीनों लोगों का पूजन, अथवा तो 3 लोग हैं ना घर में तो अलग अलग अपना दोरक रिचार्ज कर लें, पूजन कर लें, तो भी अति उत्तम माना जाएगा। मैं तो कहूँगा हनुमान जी का प्रकटोत्सव है, जन्मोत्सव है, तो सभी लोग अपना अपना करें। एक प्रकार से उपासना भी हो जाएगी हमारी, हनुमान जी का पूजन भी हो जाएगा, है ना, दोनों काम हो जाएगा। तो आपको ये करना कब है कि अब ये आपको ना करना है, देखिए हनुमान जी का जन्म प्राकट्य जो समय है ना वो सुबह में है, लेकिन ये तंत्र शास्त्र के अंतर्गत आता है, इसीलिए कोई भी तंत्र शास्त्र का प्रयोग संधि काल में, प्रदोष काल में किया जाता है। यानी शाम की संध्या के बाद सूर्यास्त जब होने लगता है ना, जब लालिमा आ जाती है बादल में, आकाश में, तब उस समय आप कर सकते हैं। अथवा तो सूर्य डूब गया होना तो भी उस समय आप कर सकते हैं, समझ गए। पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी, रात्रि में भी रहेगी पूर्णिमा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हनुमान प्रकटोत्सव यानी जन्मोत्सव के दिन आपको ये प्रयोग करना है। अब ये मैंने जो प्रयोग ये बताया ना पंच दीपक वाला, इसके और भी अलग प्रयोग है तंत्र शास्त्रों में, उसके ऊपर मैंने पहले भी शायद वीडियो बनाया है प्रीमियम मेंबर वालों के लिए, आगे भी मैं और भी बता दूंगा उसके लिए, ठीक। तो इस दीपक के समापन का आप इंतज़ार करिएगा, तब तक आपका दोरक चार्ज होते रहेगा, ठीक है। हो सके तो इस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अथवा तो मंत्र जाप कर सकते हैं जब तक ये दीपक जलता रहेगा। अब देखिए वीडियो के हिसाब से मैंने वो दीपक अभी हटा दिया है क्योंकि बड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हनुमान जी को प्रणाम करके यह दोरक हम लोग उतार लेंगे। ये दोरक उतारने के बाद आपको अपने कलावा पर बांधना है। जो भाई बंधु हैं वे लोग अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे, जो माताएं बहनें हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वे अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में बांधेंगी, अथवा तो किसी से बंधवा लें, ठीक है। मंत्र इस प्रकार है, मैं केवल मंत्र पढ़ के बताता हूँ, आप लोग अपने अपने स्थान पर बंधवा लेना। ये पुत्र पौत्रादि समस्त भाग्यम वांछन्ति वायुस्तनयं प्रपूज्य त्रयोदश ग्रंथियुतं तदंग बध्नति हस्ते वरदोरसूत्रम्। ओम श्री हनुमते नमः। दोरक ग्रहणं करोमि। आप ये दोरक बांध लेना, ठीक है। इतना ही पूजन है। बाकी देखिए अब आप कहेंगे कि जो बिखरे हुए चावल हैं इनका क्या करें, इन चावलों का आप विसर्जन कर सकते हैं, अथवा तो पक्षियों को आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने जो नैवेद्य रखा है, मैंने दिखाने के लिए बताशे रखे हैं, आपको मालपुआ रखना है घी का, ठीक है। तो ये मालपुआ आप सभी लोग खा लेना, ठीक है। घर में जितने भी लोग हैं इसे खा सकते हैं। बस इस पूजन में इतना ही आप सभी लोग कर लेना। मैं तो कहूँगा ये जो हनुमान जी का सुरक्षा कवच है, रक्षा सूत्र है, ये सभी को धारण करना चाहिए। वीडियो सभी तक आप पहुँचा देना, ठीक है। हरे कृष्ण।